मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज मैं मैकियावेली के विचार में मानव स्वभाव तथा मैकियावेली द्वारा शासन संबंधी अवधारणा पर एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि कल की कक्षा में मैकियावेली द्वारा व्यक्त किए गए या प्रतिपादित किए गए मानव स्वभाव के बारे में चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही घोर, स्वार्थी और दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। उसके कार्यों की प्रेरणा उसकी स्वार्थ सिद्धि की भावना होती है। मानव स्वभाव की इसी संबंध के बारे में वह आगे विचार करते हुए कहता है कि मनुष्य न केवल कायर और मूर्ख होते हैं, बल्कि वह स्वभाव से दुराचारी भी होते हैं। आवश्यकता उत्पन्न होने पर वे सदाचारी होने का दिखावा भी करते हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टि से वे अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। उसने अपनी पुस्तक प्रिंस के 17वें अध्याय में मानव स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहा था कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, ढुलमुल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक उनको सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक आपका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे जब तक उसके स्वार्थ पर कोई आँच नहीं आती है, और जैसे ही उसे अपना स्वार्थ दिखेगा वैसे ही वो उनके खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं। वे आपके खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं, यानी शासक के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। उसने अपनी एक अन्य पुस्तक डिस्कोर्सेज में भी इसी बात को दोहराता है और कहता है कि मनुष्य स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। वह अपने व्यवहार में आपसी भय और अधिकाधिक धनोपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित होकर के अपना कार्य करता है। यानी जो भी कार्य वह करता है उसके पीछे में जो मूल भावना होती है वह एक तो वह अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, और दूसरा वह धनोपार्जन की प्रवृत्ति उसमें कायम रहती है, अधिकाधिक धनोपार्जन की प्रवृत्ति। मैकियावेली ये भी कहते हैं कि मनुष्य में संपत्ति अर्जन और उस पर स्वामित्व की भावना बहुत ही अधिक होती है, तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए वह हर तरह के छल कपट का भी सहारा लेने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करता। मनुष्य का जो संपत्ति के प्रति लगाव है वह इस बात की ओर संकेत करता है, मैंने उस संपत्ति के प्रति लगाव को बताते हुए वो कहता है कि मनुष्य अपनी संपत्ति के प्रति कितना उसमें लगाव होता है। उस लगाव की सघनता को बताते हुए वह कहता है कि एक मनुष्य अपने पिता के हत्यारे को शीघ्र क्षमा कर देता है, लेकिन अपनी संपत्ति के अपहरणकर्ता को कभी क्षमा नहीं करता। यानी उसके किसी व्यक्ति के पिता को कोई मार देता है, इस बात को तो वह कुछ दिनों तक याद रखता है और फिर भूल जाता है, लेकिन जो संपत्ति उसकी छीनता है उसे वह कभी क्षमा नहीं करता। इस आधार पर मैकियावेली ने मानव स्वभाव का विश्लेषण करते हुए उसके मुख्यतः दो विशेषताओं का प्रतिपादन किया है। पहला स्वार्थ भावना, दूसरी भय भावना। एक तो मनुष्य में स्वार्थ की भावना काम करती है और दूसरी उसमें भय की भी भावना काम करती है। स्वार्थ की भावना उसे अधिकाधिक धन अर्जन पद की ओर ले जाती है, तो भय की भावना से वह संपत्ति की सुरक्षा हेतु अपने शासक की आज्ञा पालन की ओर प्रवृत्त होता है। इसलिए स्वार्थ और भय मनुष्य मानव स्वभाव की दो अस्थायी विशेषताएं हैं, जिन्हें ध्यान में रख कर के ही
वह शासन का ताना बाना बूनता है, लेकिन वह कुछ अंशों में मनुष्य के परहितकारी निस्वार्थी सामाजिकता के गुण भी देखता है। हालांकि नागरिकों में यह भावना तभी उत्पन्न होती है जब वे सामाजिक दृष्टि से निष्ठावान हो, लेकिन प्रसंगवश ही यह उत्पन्न होती है। उसके अनुसार मानव स्वभाव का यह जो निस्वार्थी चरित्र है, यह अस्थाई भाव नहीं है। अस्थाई भाव तो मनुष्य स्वभाव का स्वार्थी या बुरा पक्ष ही है। इसी आधार पर वह शासन संबंधी अपनी अवधारणा का महल बनाता है। मानव स्वभाव के स्वार्थी और बुरे पक्ष को आधार बनाकर वह जो अपनी शासन संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन करता है, तो उसमें यह बताता है कि जब मनुष्य स्वभाव से बुरा और स्वार्थी तथा ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, तो उसे नियंत्रण में रखने के लिए शासन का स्वरूप भी उसी के अनुरूप होना चाहिए, यानी निरंकुश होना चाहिए। मैकियावेली के शासक का जो चरित्र है वह अनिवार्य रूप से निरंकुश शासक का है। इसी विचार को वह आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ऐसा निरंकुश शासक अपने शासितों को, जो बुरे स्वभाव वाले हैं, नियंत्रित करने के लिए दो तरीकों का सहारा लेता है। पहला प्रेम या श्रद्धा का और दूसरा भय और आतंक का। ये दोनों तरह के साधनों का सहारा लेते हैं। उसे इस बात की चिंता नहीं करनी, लेकिन दोनों में वह इस बात पर जोर देते हैं कि शासक को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह कितना ज़्यादा अपने प्रजा से प्रेम रख रहा है या श्रद्धा रख रहा है, बल्कि उसको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि प्रजा में ज़्यादा से ज़्यादा शासन के प्रति भय हो, ताकि वह डर करके रहे और कभी राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस नहीं जुटा सके। इसी दृष्टि से प्रिंस में उसने कहा कि शासक को शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मगर मानव स्वभाव में संपत्ति के प्रति जो मोह की भावना है, उसे ध्यान में रख करके वह शासक के लिए ये निर्देश देता है कि शासक को कभी भी अपनी प्रजा की संपत्ति का अपहरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रजा की संपत्ति का अपहरण करने से शासक के प्रति प्रजा में घृणा की भावना बढ़ जाती है और इस तरह से उसके प्रति वह विद्रोह कर बैठता है, जो शासक के अस्तित्व के लिए खतरा होता है। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कहता है कि जो बुद्धिमान शासक है वो भले ही किसी व्यक्ति की हत्या करवा देता है, लेकिन उसकी संपत्ति का कभी अपहरण करने की कोशिश नहीं करता। शासन व्यवस्था के उपयुक्तता के संबंध में वह कहता है कि जहाँ के नागरिक सामाजिक दृष्टि से निष्ठावान हैं, यानी समाज के प्रति उनमें निष्ठा है और उनमें उनका चरित्र जो है सद्गुणों से युक्त है, वैसे जगहों के लिए गणतंत्रीय व्यवस्था अनुकूल हो सकती है। लेकिन जहाँ के नागरिक में या वहाँ के लोगों में सामाजिक निष्ठा का अभाव है और चारित्रिक दृष्टि से वो सद्गुणी नहीं है, तो ऐसे नागरिकों के लिए, ऐसे लोगों के लिए वह निरंकुश शासन व्यवस्था को ही उपयुक्त बताते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि मनुष्य का स्वभाव और शासन व्यवस्था के स्वरूप के बारे में मैकियावेली ने
कुछ विचार व्यक्त किए हैं, वो मुख्य रूप से उसके समय में इटली में विद्यमान परिस्थितियों से प्रभावित थे। मैंने कल की कक्षाओं में ही भी कहा था इस बात पर जोर दे करके कि मनुष्य जो चिंतन करता है उसके चिंतन पर उसके सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इटली में मैकियावेली का जन्म हुआ था और जिस समय वो पले बड़े हुए उस समय की इटली जो है आपस में छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी और उन राज्यों का जो नागरिक चरित्र था वह ठीक नहीं था। वे लोग घोर स्वार्थी और पदलोलुप चरित्र के थे, उनमें पदलोलुपता बहुत अधिक थी तथा उसके लिए सामाजिक राजकीय स्वार्थ महत्वपूर्ण नहीं थे बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिसकी पूर्ति के लिए वह अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं करते थे। ऐसे लोगों के लिए मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था को ही उचित बताता है और उसी के माध्यम से वह ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन की तरह इटली में भी एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य के उदय या उसके लक्ष्य के लिए वह अपना चिंतन करता है। हालांकि मैकियावेली द्वारा प्रतिपादित मानव स्वभाव की इस धारणा की विद्वानों ने आलोचना भी की है। सबसे पहले उनके विचारों की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि मानव स्वभाव एकांगी नहीं है। मैकियावेली जो है मानव स्वभाव को स्वार्थी, ईर्ष्यालु, धनलोलुप, झगड़ालू यानी केवल उसके नकारात्मक पक्ष पर ही जोर डाला है। मानव स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी होता है, वह समाज में रहना जीना पसंद करता है, उसमें सहयोग की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। इन सब बातों को मैकियावेली छोड़ देता है और वह केवल नकारात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए एक निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है या निरंकुश राजतंत्र का वकालत करता है, जो उचित नहीं है। मैकियावेली ने मनुष्य स्वभाव की व्याख्या मूल रूप से अपने जीवन काल के समय में इटली वासियों को ध्यान में रख करके किया था। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में उत्थान और पतन के क्षण आते हैं। मैकियावेली के समय में इटली के राज्य पतनशील थे और उसके पतनशील और स्वार्थी रूप को एक संक्रमण काल माना जा सकता है। उसी को सही मान करके मानव स्वभाव का चरित्र चित्रण करना उचित नहीं है। वह एक सार्वभौम सत्य नहीं हो सकता। फिर भी मैकियावेली ने जो मानव स्वभाव की व्याख्या की है वह अत्यधिक सीमित और संकुचित है। उसने संकीर्णता में उसका चित्रण किया है। इसका कारण हम लोगों ने चर्चा किया ही है कि उसके समय में इटली की जो परिस्थितियां थी उसकी परिस्थितियों के अनुरूप उसने इस तरह के मानव स्वभाव का चित्रण किया। लेकिन इन सब के बावजूद मैकियावेली का चिंतन काफ़ी व्यवहारिक है और उसने इसकी हम तुलना करें अरस्तु से तो अरस्तु भी अपने समय के महान चिंतक होते हुए भी वो अपने समय सीमा के बाहर जा कर के वस्तुपरक चिंतन करने में असफल रहे थे। तो मैकियावेली का चिंतन इसी बात से प्रभावित है कि कोई भी चिंतक जो है अपने समय सीमा और परिस्थितियों के अनुरूप ही
अपनी चिंतन को गति देता है या उसी दिशा में चिंतन करता है, और यही कार्य मैकियावेली ने किया, तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हालांकि मैकियावेली ने मानव संबंधी स्वभाव का जो चित्रण किया है वह एकांगी, अमनोवैज्ञानिक, असंतुलित और अवैज्ञानिक है। वह सिर्फ इटली के सत्य का प्रतिपादन करती है, वह सार्वभौम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करती है। फिर भी मानव स्वभाव में जो संपत्ति के प्रति लालसा है, पद लोलुपता है, और मानव स्वभाव भय और या सुरक्षा और संपत्ति अर्जन की लालसा से प्रवृत्त होकर के ही अपना कार्य व्यवहार करता है, उनके इस सिद्धांत और इस व्यवहार को हम झुठला नहीं सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।